होगा। तुमने मुसलमानों को नौकरियों से छाटा, मुसलमानों की बस्तियों में सड़क नहीं पहुंचाई, मुसलमानों के इलाके में पुल नहीं बनने दिया, मुसलमानों के इलाके में थाना खोला, स्कूल नहीं खोला, मुसलमानों के बच्चों को रोजगार का मौका नहीं दिया, मुसलमानों को वजीर नहीं बनाया, वजीर बनाया तो चपरासी बना के रखा। ये भाईचारा नहीं, बल्कि मुसलमानों को चारा बनाने के लिए, हम तो उनको भाई कहें और वो चारा, मुझे असरा जामी साहब ने कहा था। तो मामला ये कि ये मुसलमान, लाचार मुसलमानों को ये चारा बनाने के लिए निकले हैं। लेकिन जिद है नीतीश कुमार जी को और राजद को कि नहीं साहब, MIM को मिटा के दम लेंगे। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शहंशाह शाहजहां को बड़ा घर इमारत बनाने का शौक था, वो शौक नीतीश जी में आ गया है। और बाप के इस शौक को जो देखा इसने, औरंगजेब ने, कि आवाम के खून और पसीने की पैसे से तुम तो एक पत्थर का ताजमहल बनाया, दूसरा काला पत्थर का भी ताजमहल का आस बनाने जा रहे हो। बाप को कैद में डाल दिया था। मैं समझता हूँ कि वक्त के इस शाहजहां को भी किसी औरंगजेब की तलाश है ना। मोहांचल के लोग जो आते हैं कमा के कहाँ से लाते हैं? यहाँ कोई कल कारखाना है, रोजगार के मौके नहीं। ये दिल्ली में, ये बम्बई में मजदूरी करते हैं। कोई 7 मंजिला इमारत से गिरता है, कोई 10 मंजिला इमारत से, किसी की लाश आती है, किसी की मार होती है, किसी के बच्चे पिलपते हैं, कोई है गल्फ में है, वहाँ से कमा के भेजता है। सीमांचल में जो तरक्की हुई उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। और मामला ये है कि उसके इलाके में कोई काम नहीं कर रहे हो, और इसके टैक्स के पैसे से पटने में फ्लाईओवर, रबर डैम गया में, गिलास ब्रिज नालंदा में, कि आप हॉस्पिटल बना देते हो, डॉक्टर नहीं है। क्या तमाशा है ये? स्कूल में बच्चे हैं और कह रहे हो कि टीचर पाबंद हो जाओ। बच्चे 500 है, एक टीचर है, क्या करेंगे बच्चे आकर के? ये लोग सीमांचल में आकर कुछ ज्यादा ही ज्यादती करते हैं नीतीश कुमार के ऑफिसर्स। इसी की कब्र खोदेगी इंडिया, यानी इंडिया गठबंधन जो है वो इसी की कब्र खोदेगी। किशनगंज हमेशा से चुनावी चर्चे में रहते हैं। जब भी चुनाव का समय आता है चर्चे में रहते हैं। बिना चुनाव के समय में भी पिछले कई सालों से देखा गया है कि हमेशा चर्चे में रहे हैं। लेकिन इस वक्त किशनगंज इसलिए भी चर्चे में है कि जिस तरीके से एक SHO त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का रवैया एक SHO अपनाता है और बिना वर्दी के, ये इस पर जो है राजनीति तेज हो गई है किशनगंज में। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के सदर बिहार अख्तरुल इमान साहब हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये चीज़ें देखी जा रही है, क्या अंडरपास की मांग करने पर गोली चलाने लगे हैं अब बिहार में SHO लोग, दरोगा लोग? देखिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हो रहा है पूरे बिहार में। और राजतंत्र और लोकतंत्र में ये बुनियादी फ़र्क है कि जनता के मान और सम्मान का नाम लोकतंत्र है, जनता के अपमान का नाम राजतंत्र है, और जनता का शासन का मतलब है लोकतंत्र। आम जनों को अपनी बातों को रखने का हक है। अभी एक एक्सप्रेस हाईवे बन रही है NH की, जो 327, इसमें मामला ये है कि कई जगहों पर अंडरपास की ज़रूरत है, और मनमाने तौर पर ये लोग सड़क निर्माण करते हुए चले जा रहे हैं। और कल के दिन में वो तमाम तर इलाके दुर्घटना, हादसात के मरकज़ बन जाएंगे। और उस पर अगर कोई जनप्रतिनिधि या आम जन आकर के बात उठाता है तो उसकी पीड़ा को जिला के ज़िम्मेदार ऑफिसरों को समझनी चाहिए। इनकी शक्ति नहीं है तो ऊपर में फॉरवर्ड करें और उनको गंभीरता से सुनने का काम करें। लेकिन जिस अंदाज से यहाँ लोकतांत्रिक प्रयासों को पुलिस के जरिए से दमन कराया जा रहा है, वो सीमांचल की दबी हुई चिंगारी को उखाड़ने का काम करें प्रशासन के लोग। वहाँ पकड़ा, किसी भी गए वहाँ पकड़ा, और सीमांचल में वो इतना शांति से हैं, तो ये लोग सीमांचल में आकर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती करते हैं नीतीश कुमार के ऑफिसर्स। अभी कुछ दिन पहले सीमांचल के दौरे पर थे, कारवाने इत्तेहाद और भाईचारा यात्रा पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, वे कह के गए ओवैसी की कब्र खोदेगी इंडिया, यानी इंडिया गठबंधन जो है ओवैसी की कब्र खोदेगी। अब जो लोग इस तरह का जुमला बोलते हैं, उसके अगर पेशा, उनका आबाई पेशा अगर कब्र खोदने का है तो मुबारक हो उनको। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जिस जिम्मेदार वज़ीर के हवाले से बात कह रहे हैं, अगर उसने कहा है तो उनकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। मुश्रिकाना अंदाज की उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। उनका जो तरीक़ेकार है, आज भी जिस प्रोग्राम में वो शामिल है, अक़लियतों का उससे क्या लेना देना। ये लोग मोहरे हैं नीतीश कुमार के। और आप लोगों को, मीडिया के लोगों को समझना चाहिए कि इन 75-76 सालों के बाद जो एक मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई है, इसका गला दबाने वाले एजेंट हैं लोग। ये लोग मीर जाफरी करने आए हैं। भाईचारा किसको कहते हैं? भाईचारा कहते हैं आपस के प्यार, प्रेम, शांति और सौहार्द को। हिंदू, मुस्लिम, अगरे, पिछड़े, गोरे, काले, जहाँ मिलजुल करके रहे उसको भाईचारगी कहते हैं। और ये टूटे
तो भाईचारा जी की विपरीत है। ये पहले बताइए, पूरे बिहार में अगर पूरे देश में भाईचारा को किसी ने पामाल किया तो उसका नाम बीजेपी है, उसका नाम आरएसएस है। बिहार में बीजेपी को दूध पिलाकर गांव गांव घर घर पहुंचाया किसने? नीतीश कुमार जी ने। तो भाईचारा को बर्बाद किया जो सबसे बड़ा मुजरिम है नीतीश कुमार, और उन्हीं का लोग निकला है भाईचारा का पैगाम देने। ये भाईचारा नहीं बल्कि मुसलमानों को चारा बनाने के लिए, हम तो उनको भाई कहें और वो चारा मुझे, असरा जामी साहब ने कहा था। तो मामला ये कि ये मुसलमान, लाचार मुसलमानों को ये चारा बनाने के लिए निकले हैं पीछे। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है कि तुम ये कारवां निकले हो एमआईएम की ताकत को रुकवाने के लिए, और तुम्हारे दांत इतने मैले हैं कि तुम्हारे मंजन पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैले दांत वालों को मंजन बेचने नहीं निकलना चाहिए। अररिया में देखा क्या हश्र उनका हुआ। कहीं भी जो लोग गए, तुम पहले बताओ, अक़लियती उमूर के वजीर हो, बताओ कि अक़लियत के लिए क्या क्या किया। रिपोर्ट कार्ड जारी करो अगर हिम्मत है तो। मैं दोनों सरकारों को कहता हूं, राजद को भी या जदयू को भी, ये 33 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करो कि भाईचारा कैसे कायम होता है। भूखा बच्चा रोता है, तुमने मुसलमानों को नौकरियों से छाटा, मुसलमानों की बस्तियों में सड़क नहीं पहुंचाई, मुसलमानों के इलाके में पुल नहीं बनने दिया, मुसलमानों के इलाके में थाना खोला, स्कूल नहीं खोला, मुसलमानों के बच्चों को रोजगार का मौका नहीं दिया, मुसलमानों को वजीर नहीं बनाया, वजीर बनाया तो चपरासी बना के रखा। तो ये लोग भाईचारे की बात करने आए हैं? ये लोग भाईचारी नहीं, ये लोग जमूड़े हैं, मदारी है, मुख्यमंत्री ये सब उसके जमूड़े हैं। ये तमाशा करने के लिए निकले हैं। इन लोग की अपनी कोई जमीन है क्या जो दोबारा मुंह भी देख पाएंगे असेंबली का? क्या जमा खान है ना? और ये जो निकले हैं दूसरे मियाँ लोग, इसकी पाँव के तले कोई ज़मीन भी है क्या? ये सब निकले ही है चूँकि इन लोगों को सदक़े और खैरात में इन लोगों को मिली है मेंबरशिप, सदक़े और खैरात में मिली है वजारत। उस खैरात के नतीजे में ये लोग निकले हैं काम करने के लिए। उसमें देख लीजिए ना, उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या है चेहरे। ये बताएं सनोबर का कत्ल हुआ, ये बताएं कि गुलनाज का कत्ल हुआ, ये बताएं कि गया में राजद के विधायक के यहाँ बाबर का कत्ल हुआ, अभी देख लिया असगर का कत्ल हुआ, वहाँ पर मारा गया, और अभी हाफिज साद मारा गया। एमआईएम जाती है खबरगिरी करती है, इनको पूछने तक की फुर्सत नहीं है। ये सीमांचल का इलाका जो मुसलमानों की कसीर आबादी का इलाका है, यहाँ पर पुल, सड़क, सैलाब की तबाही पर फीकस आमदनी, प्रति व्यक्ति आय कम, सबसे यहाँ पर पैसे खर्च नहीं हो रहे, यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं लग रहा है, यहाँ पर सारे पैसे। अभी जानने आपको सुनकर हैरत होगी कि मैं तो कहता हूँ कि शहंशाह शाहजहाँ को बड़ा घर इमारत बनाने का शौक़ था, वो शौक़ नीतीश जी में आ गया है। और बाप के इस शौक़ को जो देखा इसने औरंगज़ेब ने कि आवाम के खून और पसीने की पैसे से तुम तो एक पत्थर का ताजमहल बनाया, दूसरा काला पत्थर का भी ताजमहल का आस बनाने जा रहा हो। बाप को कैद में डाल दिया था। मैं समझता हूँ कि वक्त के इस शाहजहाँ को भी किसी औरंगज़ेब की तलाश है ना। मामला ये है आवाम के गाड़ी खून और पसीने के। आप जाइए पटने में, सीमांचल के लोग जो आते हैं कमा के कहाँ से लाते हैं? यहाँ कोई कल कारखाना है, रोजगार के मौके नहीं। ये दिल्ली में, ये बम्बई में मजदूरी करते हैं, कोई 7 मंजिला इमारत से गिरता है, कोई 10 मंजिला इमारत से, किसी की लाश आती है, किसी की मार होती है, किसी के बच्चे पिलपते हैं, कोई है गल्फ में है, वहाँ से कमा के भेजता है। सीमांचल में जो तरक्की हुई उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। और मामला ये है कि उसके इलाके में कोई काम नहीं कर रहे हो, और इसके टैक्स के पैसे से पटने में फ्लाईओवर, रबर डैम गया में, ग्लास ब्रिज नालंदा में, ये क्या है? ये आवाम के पैसे हैं। और इन पैसों से मैं साफ समझता हूँ कि बिहार में सरकार चलाने के लिए, लोग पार्टी चलाने के लिए ये बड़े बड़े ठेका देते हैं, बड़े बड़े ठेका से आमदनी करके। मैं कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल बना देते हो, डॉक्टर नहीं है, क्या तमाशा है ये? स्कूल में बच्चे हैं और कह रहे हो कि टीचर पाबंद हो जाओ। बच्चे 500 है, एक टीचर है, क्या करेंगे बच्चे आकर के? ये दुनिया सब कुछ देख रही है, ऐसे बेवकूफ़ नहीं है लोग। हमारा मजदूर भाई जो दिल्ली में है, पंजाब में है, हमारा चकरिया भाई, वो समझ रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सरकारी पार्टियों की दलाली कर, सत्ता की दलाली की आदत है, उनको है। आम जनता आज पूरे बिहार में एमआईएम के काम को समझ रही है अच्छी तरीके से। कांग्रेस के ही एक 4 टर्म के पूर्व विधायक तौसीफ आलम, उनका कहना है कि इंडिया एआईएमआईएम के बगैर अधूरा है। तो क्या ऐसे में लगता है कि तौसीफ साहब की नीयत जो है अब एआईएम के साथ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों लग रहा है कि अगर वे लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो एआईएमआईएम ऑफर करे? आपने देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं,
वो ये समझते हैं, और हम लोगों ने खुद भी कोशिश की है। मेरा कल अखबार में बयान आएगा, मैंने खुद भी कहा भाई सेकुलरिटी के बिखराने से अगर बचाना चाहते हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मुझको कत्ल करके तुम कहो कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ, आप लड़ोगे तो इससे नुकसान होगा। अगर आप चाहते हैं, चूँकि मुख्यमंत्री किसको बनना है, वज़ीर आज़म किन को बनना है, माइनॉरिटी के लोग तो कोई मुजरिमाना ख्वाब देखते नहीं हैं, इनको बनना है, तो आप वोट को बिखरने मत दो। उन्होंने अपने पार्टी को मशवरा दिया है, इसमें नरमी और गर्मी की कोई बात नहीं है, पार्टी को मशवरा दिया। ऐसी बात तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन जिद है नीतीश कुमार जी को और राजद को कि नहीं साहब MIM को मिटा के दम लेंगे। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। किसी के कहने पे पार्टी उड़ जाएगी हमारी, इतनी आसान है क्या? एक चीज़ और है कि जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पुल का जो टेंडर करवाया आप ही का प्रयास रहा सारा चीज़, दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये तो हमारी सरकार की देन है। मैं तो सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ। यकीनन है। मैंने यहाँ के मुतालबात रखे कि भाई पटने में 5-5 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बन रहा है और हमारे यहाँ 50-50 किलोमीटर पुल नहीं बन रहा है। मैंने, आप जानते होंगे कि जब टेंडर निकला तो मैंने जनाब नीतीश कुमार साहब का और जनाब नायब वज़ीर आला तेजस्वी साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया। अरे ये होना चाहिए। अरे जाहिर है कि कैबिनेट करना आपका, इसमें उनका कहना है कि आपका कोई रोल नहीं है, रोल हमारा है। किसने कहा? कोई माइकल लाल? कौन? नाम बताइए तो उनको जरा सा दिखा दो, दीजिए उनको जरा सा चूडू हमको। वो तो पूरा प्रोग्राम हो रहा है, किसके कहने की हिम्मत होगी? है कोई सबूत है क्या उनके पास? पर तो पूरा का पूरा प्रोग्राम देखो सुनो, सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो प्रोग्राम हो रहा है, देखो सूरज जब निकलता है ना तो सारे लोगों को खुशी होती है। सूरज की किरणों के आने से पहले ये बुलबुल की चहक, चिड़ियों की आवाज़ निकलने लगती है, बच्चा स्कूल की तरफ, किसान खेत और खलियानियों की तरफ, काम करने वाले दफ्तरों की तरफ निकलते हैं। लेकिन एक परिंदा है वो चमगादड़, सूरज की किरण जो ही निकलती है वो अंधा हो जाता है, वो बेताब हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है और फिर से परवाज करते हुए कभी इधर ठोकर खाता है, कभी इधर ठोकर खाता है। जब ठोकर लगती है तो उसके बाद कहीं जाकर लटक जाता है। ये वही चमगादड़ लोग हैं जो वहाँ जो सूरज की एक तरक्की की किरण आई है, उनकी आंखें चौंधा गई हैं, उनको सूझता नहीं है रास्ता, वो ठोकर खा रहे हैं, कुछ देर बाद लटक जाएंगे। इतना रखिए आप। आमोर का खाड़ी पुल का क्या होगा? खाड़ी पुल भी होगा इंशाल्लाह, होगा। अख्तर ईमान ने वचन दिया है। मेरे अभी 2.5 साल 1 महीने मुकम्मल हुए हैं, 2 महीने मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, वो भी होगा। किसने कहा? जब आवाम लड़ने पर आएगी तो हुकूमतों को झुकना पड़ता है। और खाड़ी और रसेली पुल किसी के पैसे से, यहाँ के आवाम के टैक्स के पैसे हैं। क्या वजह है कि पुल 2014 से लटक रहा है? जवाब देना पड़ेगा लोगों को। है कि अगर AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो AIMIM बिहार के किन किन जिलों में चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव? देखिए, हमने बिहार के 3800 ज़िले में अपनी तंजीमी साख मजबूत करने की कोशिश की है। बहुत सारी जगहों पर कामयाबी भी हमारी मिली है, कुछ जगहों पर हमारा संगठन कमज़ोर है। हम अपने संगठन और निकल के आने वाले उम्मीदवार, इन तमाम तर परिस्थितियों को देखकर फैसला करेंगे। और हम लोगों की अभी जो पहली कोशिश है, हम लोगों ने कोशिश की कि गठबंधन में हमें ले लिया जाए। मैं गवाह रखता हूँ आपको, ताकि ये जो हमारे बहुत सारे जो सादा लौह किस्म के लोग हैं, अरे आप लोग गठबंधन में क्यों नहीं गए? भाई तुम्हारे अंदर शक्ति है तो ले चलो ना गठबंधन में, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। उनको कहने की हिम्मत है कि गठबंधन में क्यों इनको नहीं ले रहे हो? जो तुम्हारे वोट का सौदा करता है, जो तुम्हारे कंधे पर जूते चप्पल रखकर तख्त के ताज पर चढ़ता है, उसको कहने की हिम्मत नहीं है? कहो जरा सा उसको बात करो कि क्यों नहीं ले रहे हो। मेरे वोट अच्छे लगते हैं, मेरी क़यादत अच्छी नहीं लगती है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो एक्सपोज करते हैं बीजेपी के नापाक इरादों को, वो हो गए कॉमनल। और आप बीजेपी को दूध पिला के मोटा किए तो आप हो गए सेकुलर। फिर भी हम कहते हैं कि चलो तौबा करके अगर आए हो, एक सेकुलर महाज बना रहे हो तो हमको शामिल करो। हमको शामिल नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है बीजेपी मेरा गर्दन काटनी चाहती है और आप हमारा गोया इक़्तिदार में हिस्सेदारी और हमारी क़यादत को आप कत्ल करना चाह रहे हैं। दोनों बराबर के मुजरिम हैं, दोनों बराबर के मुजरिम हैं। बीजेपी ने मस्जिद तोड़ी और कांग्रेस ने ताला लगाया। काम तो दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, ही काम अभी ये लोग कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन AIMIM को इस शर्त पर शामिल करती है कि किशनगंज लोकसभा से AIM नहीं लड़ेगी चुनाव, अब वो तो मेरी आला क़यादत फैसला करेगी। आला क़यादत के साथ अगर हमारी मुफाहमत, हमने तो कौम के खातिर पहले भी कुर्बानी दी है ना। हम इस चीज़ के दाई नहीं है कि मैं ही देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस इलाके की फलाह व बहबूद, मज़लूम अक़लियत की आवाज़, मज़लूमों को इंसाफ देना,
महरूम तबकात को उसका हक़ दिलाने के लिए जो मुफीद अमल होगा उस पर अख्तुल ईमान कभी पीछे नहीं रहा है, मायम कभी पीछे नहीं रहेगी। ये हमारी आला क़यादत का फ़ैसला है, हमारी आला क़यादत जो फ़ैसला करेगी सर तस्लीम खम है। जिस तरीके से आपके विरोधी खेमा में देखा जा रहा है कि वर्तमान सांसद एक तरफ वो तो मुतमईन है कि टिकट मेरा कांग्रेस से कंफर्म है, दूसरे तरफ पूर्व विधायक तौसीफ साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट मुझे मिले, तीसरी तरफ और एक पूर्व विधायक हैं जदयू के, वो भी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन का टिकट मुझे मिलेगी। ऐसे में आप मतलब कंफर्ट फील कर रहे हैं कि अगर इस तरह की बातें हो तो लोकसभा मेरे लिए आसान हो जाएगा? अब भाई उनको जो कुछ करना है, देखिए मैं आवाम को मुनसिफ समझता हूँ और अपने आप को गोया मुल्जिम समझता हूँ, कठघरे में खड़ा हूँ। सब खड़े हो जाएंगे, आवाम को फैसला करना पड़ेगा कि किसके हक़ में फ़ैसला करना है। देखिए पहले होता था क्या, पहले लोग बोलते थे जैसन राजा वैसन पड़ जा। ये जब राजा के घर ही में राजा जन्म लेता था, रानी ही के कोख से जो जन्म लेता था, काला हो गोड़ा हो है ना, लंबा हो नाटा हो, राजा हो जाता था। लेकिन लोकतंत्र में अब रानी के कोख से राजा जन्म नहीं लेता, जनता चुनती है ना, राजा अपना, जनता चुनती है, सेवक अपना, खादिम अपना। तो कहना पड़ेगा प्रजा जैसी वैसन राजा, तो प्रजा की जो ख्वाहिश होगी वैसा ही लोग नुमाइंदगी करेंगे। इस पर हमको पूरा इत्मीनान है कि भाई हम भी आएंगे और लोग भी आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो तब्दीली लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं, एमआईएम के तई इस इलाके में लोगों के नज़रियात अच्छे हैं।